काशी वासियों के लिए तो बहुत काफ़ी लाभ होगा इससे, क्योंकि इससे जाम से निजात मिलेगा। और इसको देखने के उद्देश्य से बहुत दूर दूर से लोग आएंगे, रोपवे की वजह से। और देखिए, काशी में व्यापार की उन्नति इससे बढ़ेगी और बनारस बहुत आगे तक जाएगा। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं जनवार्ता न्यूज। वाराणसी रोपवे प्रोजेक्ट से काशी को मिलेगी नई विकास गति। वाराणसी में प्रस्तावित रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर काशी वासियों और व्यापारियों में उत्साह देखा जा रहा। स्थानीय लोगों ने इस बहुमुखी परिवहन योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया है। उनका कहना है कि इस योजना से काशी को विकास की नई गति मिलेगी। व्यापारियों के अनुसार रोपवे शुरू होने से वाराणसी के व्यापार को भी तेजी मिलेगी। अभी शहर में लगातार लगने वाले जाम के कारण पर्यटकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, खासकर काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को। वहीं रोपवे प्रोजेक्ट लागू होने के बाद पर्यटक महज 15 मिनट में काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंच सकेंगे, जिससे कई घंटों तक लगने वाले जाम से राहत मिलेगी। इससे पर्यटकों के लिए दर्शन करना आसान होगा और शहर में आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। नाम बताइएगा। सुनील गुप्ता। काशी वासियों के लिए तो बहुत काफ़ी लाभ होगा इससे, क्योंकि इससे जाम से निजात मिलेगा। दर्शनार्थियों को डायरेक्ट घाट तक छोड़ने का व्यवस्था है इसमें, वहाँ तक लोग जाएंगे, आराम से दर्शन पूजन करेंगे, ट्रैफिक से बचेंगे। नहीं बना था तो समस्या तो काफ़ी थी कि रोड ट्रैफिक जाम, आदमी फंस जाता था, जिसके पास समय नहीं वो लेट हो जाता था। अब इसमें क्या है, डायरेक्ट घाट के पास उतरेंगे, लोग दर्शन करेंगे, दर्शन करके वापस अपने अपने स्थान पर जाएंगे। इसके धन्यवाद उनका तो बहुत, तो कितना भी किया जाए तो बहुत कम है, कि हमारे सांसदीय क्षेत्र में इतना बड़ा रोपवे कार्य हुआ है जो कि अभी कहीं हुआ नहीं ये चीज़। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों के लिए। तो इससे व्यापारियों को बहुत लाभ मिलेगा भाई, व्यापारियों को लाभ मिलेगा और इसमें पर्यटकों को लाभ मिलेगा, समय की बचत होगी इसमें। मतलब कम समय में हाँ, कम समय में पूजन पाठ कर लेंगे, लोग घाट घूम लेंगे, अच्छे से मार्केट घूम लेंगे, दर्शन पूजा कर लेंगे। मेरा नाम अजय कुमार है। रोपवे बनने से देखिए बहुत लाभ है बनारस में, क्योंकि जैसे जितने बाहर से यात्री आ रहे हैं, पहले भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा लगता था, जाम हो जाता था सड़कों पे, काफ़ी समय तक लोग जाम में परेशान रहते थे। लेकिन अब देखिए जाम कम हो जाएगा, क्योंकि रोपवे बन गया है, लोग इस पर ज़्यादा जाएंगे और बनारस का विकास भी इससे बढ़ेगा। और जितने भी यात्री आएंगे, अब पहले तो जाम बहुत ज़्यादा लगता था, लेकिन अब बहुत कम हो जाएगा और विकास ज़्यादा होगा। पहले तो समय बहुत ज़्यादा लगता था, लोग आधा घंटा परेशान रहते थे जाम में, और आधा घंटा एक घंटा परेशान रहते थे, लोग टाइम पे नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन अब देखिए 10 मिनट में 15 मिनट पहुंच जाएंगे। तो देखिए, काशी में व्यापार की उन्नति इससे बढ़ेगी और बनारस बहुत आगे तक जाएगा, क्योंकि इसके लगने से ऐसा हमारे पूर्वांचल में पहली बार लगा है, पूर्वांचल का एशिया में पहली बार ऐसा लगा है क्योंकि रोपवे बना है हमारे बनारस में। तो प्रधानमंत्री के लिए और मुख्यमंत्री के लिए क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं और हम तो कहेंगे वो और जीते, आगे भी जीते, तब की आयु उनके ऊपर लगे। इंद्रभूषण शुक्ला। बहुत बड़ा फायदेमंद है, चूँकि भारत में पहला ये रोपवे है जो बनारस में बना हुआ है, और इससे जो जाम की सुविधा है, जो जाम की समस्या है हमारे बनारस की, उस काफ़ी हद तक उसमें निजात मिलेगी। उसका कारण यह है कि जो बाहरी लोग आते हैं और जो विश्वनाथ जी दर्शन जाना चाहते हैं, उसमें उनको 1 से 2 घंटे लग जाता है वहाँ पहुँचने में। जबकि इस रोपवे से जाएंगे तो 15 से 20 मिनट में वो वहाँ पहुँच जाएंगे और दर्शन करेंगे, आरती का दर्शन करेंगे, विश्वनाथ जी का दर्शन करेंगे और काशी की महत्ता को समझेंगे, और फिर वापस स्टेशन आने में उनको असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो क्या एकदम व्यापारियों को फ़ायदा होगा। आएंगे जब अधिक पर्यटक आएंगे तो व्यापार बढ़ेगा, निश्चित ही है। तो इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हाँ, इसके लिए जो हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी हैं, इन लोगों का इस पर बहुत बड़ा फोकस है, और जिसकी वजह से बनारस का बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है। और इसको देखने के उद्देश्य से बहुत दूर दूर से लोग आएंगे, रोपवे की वजह से। और यहाँ जैसे इसके पहले कॉरिडोर बना तो उसकी वजह से पूरा व्यापार बढ़ गया उस एरिया का, और कैंट एरिया से लेके और गोदौलिया तक का। वही विश्वनाथ जी इसके पहले थे तो इसका 30% व्यापार यहाँ चलता था, और वही स्थान वही सब कुछ है, सिर्फ कॉरिडोर देखने के उद्देश्य से यहाँ का 100% व्यापार बढ़ गया है। तो वह प्रक्रिया फिर जब रोपवे स्टार्ट हो जाएगा तो एक बार वही फिर से धूम मचेगी और उसी तरह चलता रहेगा।
पहले तो हम इस काशी वासियों का ये गर्व की बात है कि हमारे यहाँ इसमें सबसे पहला ये देखा जाए तो रोपवे का निर्माण हुआ है। सबसे सुंदर बात तो गर्व की बात ये है। दूसरी बात आती है कि हमें कितना लाभ, तो अभी तक जितने भी यहाँ लोग पर्यटन आते थे काफ़ी समस्याओं से मतलब जाम से जूझते थे, अथवा आज के डेट में काशी की हर सुंदरता देखने को मिलेगी और जाम से निजात मिल रहा है। ये सबसे गर्व की बात है जी। हर चीज़ की सुविधा अच्छा मिल जाएगा और यहाँ से पर्यटन जाएंगे तो खुश होंगे और हमारा काशी का एक गौरव बढ़ेगा इससे। तो मंत्री और प्रधानमंत्री के लिए क्या कहेंगे? इसके लिए तो बहुत बहुत हम माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे काशी के लिए उन्होंने गर्व की एक पीढ़ी को तैयार किया जो आने वाले कल के लिए एक बहुत ही अच्छा संदेश रहेगा विश्व में। सर, रोपवे प्रोजेक्ट है, कब तक बनकर तैयार होगा, कितना कार्य हो चुका है, पब्लिक को कब तक इसका लाभ मिल जाएगा? प्रोजेक्ट कुल लगभग 4 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है जो कैंट रेलवे स्टेशन से गोदवलिया तक ये चलेगी। इसको 2 फेज़ में लिया गया। जो पहला फेज़ है वो पूर्णतः कंप्लीट है, जो कैंट स्टेशन से हमारे रथ यात्रा तक का इसमें ट्रायल भी सक्सेसफुली कर चुके हैं। जो दूसरा फेज़ है उसमें लैंड का जो डिस्प्यूट वगैरह था वो सारा सॉर्ट आउट हो गया था। अभी निर्माण कार्य बहुत तेज़ी से जो चल रहा है और अभी अंतिम चरण पे आ गया है कि ये बहुत जल्दी ही इसमें रो पुलिंग करने के बाद वहाँ पे ट्रायल फेज़ शुरू हो जाएगा। हम लोग ये टारगेट लेके चल रहे हैं, इसको जून एंड तक इसको हम पूरी तरह क्रियाशील करा दिया जाए और वो लोकार्पण के लिए तैयार हो जाएगा। सर, जैसे अगर मंदिर के आंकड़ा ही ले लिया जाए, रोज़ सामान्य दिनों में 1.5 लाख श्रद्धालु आते हैं और उतने लोग जो उसके पिछले दिन आए होंगे वो भी यहीं शहर में कहीं ना कहीं उनका भी मूवमेंट रहता है। सो ये पूरा शहर के जो आबादी के अतिरिक्त जो लोग हैं जो मंदिर जाना चाह रहे हैं या दर्शन करके जो वापस जाने के उसमें हैं, सामान्य दिन में लगभग 3 लाख लोगों का मूवमेंट रहता है। ये रोपवे बनने के बाद इसकी क्षमता है लगभग 1 लाख श्रद्धालुओं को ये प्रतिदिन जो कैंट स्टेशन से मंदिर तक का उनको ट्रांसपोर्ट करने का क्षमता है। इससे जो ट्रैफिक जो सड़कों पे बहुत ज़्यादा जो आपकी ई रिक्शा के माध्यम से और भी टैक्सियों के माध्यम से जो ज़्यादा जो ट्रैफिक जाम होती है उससे काफ़ी रिलीफ मिलेगी और जो श्रद्धालुओं की जो ट्रैवल टाइम है वो भी काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि ये मुश्किल से 12 से 15 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे। सर, कि प्रथम चरण में ये लगभग 50 रुपये की रेट माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जो तय किए गए वो जो सबसे सस्ता दर है, ये लगभग इसी के आसपास ही किराया अभी जो हमारे ई रिक्शा और उसमें से जो लेते हैं और मंदिर के पास तक भी नहीं है, उनका भी मूवमेंट काफ़ी पहले तक का ही है। ये 50 रुपये का होगा।